एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट हो दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर आ रही है। भारत ने जब से S-400 खरीदने का फैसला कर लिया है, इसके लिए पार्शियल पेमेंट कर दी है रशिया को, तब से अमेरिका परेशान है और वो लुभावने ऑफर भारत को दे रहा है जिससे कि भारत रशिया का S-400 ना खरीदे। इसके अलावा धमकी भरे चीजें भी भारत की तरफ प्रस्तुत की जा रही हैं कि सैंक्शंस लगा दिया जाएगा और बहुत सी चीजें हम लोग सुन चुके हैं। और यह भी सुन चुके हैं कि अमेरिका भारत को वेवरशिप भी दे सकता है और कई बार उनकी पार्लियामेंट में इस चीज को उठाया भी गया है। पर अभी रिसेंट की खबर में एक चीज निकलकर सामने आ रही है जो कि इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर है। उसमें कहा गया है कि यूएस के ऑफिशियल्स और यूएस के कॉर्पोरेट जगत से बात करने के बाद यह पता चला है कि वह भारत को F-35 तक दे सकते हैं, उसका ऑफर भी दे सकते हैं S-400 को ना खरीदने के लिए। क्योंकि इससे पहले अमेरिका ने टर्की के द्वारा जब S-400 खरीदा गया और उस पर डील पर साइन हो गई और अब टर्की उससे पीछे हटने को तैयार नहीं हो रहा है, तो F-35 टर्की को वो देने से मना कर चुका है, उसकी डिलीवरी उसको नहीं दी जाएगी अब। तो इसी प्रकार से यदि भारत में S-400 आ जाता है तो किसी भी अमेरिकन विमान का भारत आना फिर संभव नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए जो अमेरिकन विमान होंगे जो भारत अगर आ जाते हैं तो उसका कोड देना पड़ता है इस डिफेंस सिस्टम को, ताकि यह डिफेंस सिस्टम हमें हमारे एयरक्राफ्ट को जो हम अमेरिका से खरीदे होंगे उसको फ्रेंड समझे और इसकी पूरी डिटेल इस सिस्टम के पास चली जाती है, जिससे कि यह सिस्टम और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, जो कि अमेरिका नहीं चाहता है। आप जानते हैं कि अमेरिका F-16 ब्लॉक 70 को भी हमारे सामने पिच कर रहा है, जो हम 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट खरीदना चाह रहे हैं, और उसने इसको F-21 कह के पिच किया है भारत के सामने। इससे निष्कर्ष निकलता है कि अमेरिका F-35 को पिच कर सकता है, जो कि इकोनॉमिक टाइम्स की खबर में भी निकलकर सामने आया है। पर मेरा यहां पर मानना कुछ अलग है। मैं ये मानता हूं कि इस तरह की चीजें भारत के सामने अमेरिका नहीं रख सकता है, क्योंकि भारत उनके F-35 प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। भारत ने कोई भी इन्वेस्टमेंट इस प्रोग्राम में नहीं किया है। यदि भारत के सामने वो F-35 रख भी देता है तो भारत को इसको परचेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी जो ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं ये स्टेबल नहीं है। अभी जो इनके सिस्टम की आवश्यकता है उसके लिए भारत को जो खर्च करना पड़ेगा वो बहुत ज्यादा है, जबकि S-400 में इतना ज्यादा हमें खर्च नहीं करना पड़ रहा है। जो लीडिंग देश हैं उनके पास भी जो यह 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट पहुंचे हैं उनको इसको मेंटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, पायलटों को सिखाना मुश्किल है, और यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको अभी एब्जॉर्ब करना बड़े बड़े देशों के लिए मुश्किल बना हुआ है। तो भारत के लिए भी यह एक इकोनॉमी को बहुत ज्यादा हिट करने वाला डील हो सकता है। तो यदि भारत के सामने इस प्रकार की चीजें होती भी हैं, इस प्रकार के विमान को रखा भी जाता है, तो भारत को इसको न खरीदना ही सबसे अच्छी बात है। इसके बजाय S-400 की जो डील है वही होने देना ही सबसे सही होगा। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली खबर हमारी A-SAT मिसाइल की तरफ से आ रही है, एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स की तरफ से आ रही है। 2 महीने पहले हमने इसका सफल परीक्षण किया था और मैंने खबरों में आपको यह बताया था कि हमारे आर्मी के पर्सनल को अब इस प्रकार की मिसाइलें चलाना सिखाया जाएगा। तो अब जो नई खबर निकल कर आई है उसमें एक इस प्रकार की एक्सरसाइज प्लान की गई है, जो कि जुलाई के अंत में होगी, जिसका नाम इंड स्पेस एक्स रखा गया है, यानी कि IND स्पेस EX रखा गया है इसका नाम, जिसमें कि हमारे आर्मी के ऑफिसर्स और हमारे साइंटिस्ट दोनों ही मिलके काम करेंगे, सीखेंगे किस प्रकार से किसी सैटेलाइट को उड़ाना है। इसके अलावा इसमें जो गुण सीखे जाएंगे वो सिमुलेशन के माध्यम से सीखे जाएंगे। आपको पता है कि A-SAT जब हमने लॉन्च किया था, एक्चुअली जब इस मिसाइल को लॉन्च किया था तो इससे पहले हमने सिमुलेशन के माध्यम से यह चीज सीखी थी कि किस प्रकार से इस मिसाइल के द्वारा सैटेलाइट को हिट किया जाएगा। कुछ इसी प्रकार की चीज वर्चुअल चीजें सिखाई जाएंगी हमारे आर्मी के जवानों को, आर्मी के ऑफिसर्स को, ताकि जो स्पेस का मिलिटराइजेशन हो रहा है, चाइना इसमें बहुत आगे बढ़ चुका है, रशिया अमेरिका बहुत आगे हैं हमसे, तो उस प्रकार की चीजें एटलीस्ट उनके किसी लेवल तक हमें पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि भविष्य में स्पेस का मिलिटराइजेशन और स्पेस वॉर हो सकती है। यह भारत का मानना है, पूरे विश्व का मानना है। इसलिए इस तरह की चीजें हमारे आर्मी को सीखना बहुत आवश्यक है और हो सकता है कि इस तरह की जो एक्सरसाइज है वो 2 देश मिलके भी करें। भविष्य में हम हो सकता है रशिया या अमेरिका के साथ मिलके भी इस प्रकार की एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिलहाल में हमारे साइंटिस्ट और हमारे आर्मी पर्सनल मिलके
इन चीजों को अंजाम देंगे। हम जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री का मालदीव दौरा होने वाला है और उनके सेकंड टेन्योर का यह पहला दौरा होने वाला है, कोई विदेश यात्रा होने वाली है जिसमें मालदीव के साथ कई कॉपरेशन सामने हमें देखने को मिलेंगे। एक पुराना कॉपरेशन है जिसमें कि हम एक कोस्टल सर्वेलांस रडार लगाने थे मालदीव में, और यह पिछले ही साल रुक गया था क्योंकि आपको पता है कि मालदीव में इमरजेंसी लागू कर दी गई थी और वहां की तत्कालीन गवर्नमेंट ने चाइना का ज्यादा साथ दिया था, भारत का साथ कम दिया था। जबकि हम लोग देखते हैं कि पुराने समय से ही मालदीव भारत के साथ ज्यादा खड़ा होता दिखाई देता है। पर जब से नई गवर्नमेंट आई है, मोहम्मद सोलिह की गवर्नमेंट आई है, तब से मालदीव फिर से भारत के साथ खड़ा हो चुका है और अब इन्हीं कोस्टल सर्विलांस रडार को स्टार्ट किया जाएगा। 10 इस प्रकार के सेटों को स्टार्ट किया जाएगा जो कि इंडियन नेवी को यह बताएगी कि इंडियन ओशन रीजन में क्या हलचल हो रही है, और यह इंडियन नेवी के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है। मालदीव में स्टार्ट होने वाला यह कोस्टल रडार सिस्टम उसी चेन का हिस्सा है जिसके अंतर्गत श्रीलंका में 6 इस प्रकार के रडार लगाए जा रहे हैं, मॉरिशस में 8 इस प्रकार के रडार लगाए जा रहे हैं और सेशल्स में 1 इस प्रकार का रडार लगाया जा रहा है, जो कि इंडियन ओशन रीजन में कोई भी हलचल होने वाली है नेवी को यह तुरंत पता चलेगा और नेवी तुरंत एक्शन ले पाएगी अपने बचाव में और दूसरों के भी बचाव में। जो यह देश हैं इनके साथ हमारा इस प्रकार का ही कोलैबोरेशन होता है। जब हमें इस प्रकार की कोई घटना जो कि हमारे विरोध में हो इसका पता लगता है तो हमारी इंडियन नेवी इन देशों को और अपने देशों को बचाने के लिए डिप्लॉय की जाती है। दोस्तों 3 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं। बोनस खबर हमारी AN-32 एयरक्राफ्ट की तरफ से आ रही है जो कि 3 दिन पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और अभी तक इसका कोई पता नहीं चल पाया है। रॉ ने भी अब इसकी खोजबीन में अपना योगदान देना स्टार्ट कर दिया है। रॉ का एक स्पेशल एयरक्राफ्ट है जो कि इस एयरक्राफ्ट को ढूंढने के लिए अब निकल चुका है। रॉ का यह स्पेशल एयरक्राफ्ट उनके एयर सर्विलांस सिस्टम का ही हिस्सा है जिसमें अलग अलग प्रकार के उन्नत सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि इस प्रकार के किसी रेस्क्यू मिशन के लिए भी डिजाइन किया होता है और इसके द्वारा इस दुर्घटनाग्रस्त एयरक्राफ्ट को ढूंढा जा रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल के लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे यह एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हुआ था अरुणाचल प्रदेश में और अभी तक इसका कोई पता नहीं चल पाया है। सभी लोग परेशान हैं कि यह एयरक्राफ्ट गया कहां। इसी प्रकार 2016 में भी हमारा एक एयरक्राफ्ट यही AN-32 एयरक्राफ्ट खो गया था जिसका आज तक पता नहीं लग पाया। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया। अगर आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।